आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जो कि हॉन्टेड है, और वो है मुंबई में। कहा जाता है कि ये गाइस, ये जो बिल्डिंग है ना, इसमें जो भी रहने वाले लोग थे वो एक के बाद एक सुसाइड कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बिल्डिंग हो सकती है जो श्रापित होगी? और एक फ्लोर ऐसा था इस बिल्डिंग में जहां से लोग सुसाइड करते थे। सीरियसली। सो गाइस, जो मैंने आपको पहले एक मुंबई की बिल्डिंग के बारे में बताया था ना, दाही सर के, वो वाला आप वीडियो देख सकते हैं जाके, बट ये अलग है। ये भी मुंबई में ही पड़ती है गाइस, बट मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ कि इस बिल्डिंग में ऐसा क्या हुआ और यहाँ पे लोग सुसाइड क्यों करने लग गए, और अचानक से ये जो बिल्डिंग है ना, ये हॉन्टेड क्यों हो गई। वो इसलिए क्योंकि जब हम मतलब कोई भी ऐसा जो लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं, जिनका मर्डर हो जाता है, तो वो प्लेस ना हॉन्टेड हो जाता है, कहा जाता है। सो यही मैं बताने जा रही हूँ आपको कि ये क्यों हुआ है एंड अभी तक मिस्ट्री क्यों बना हुआ है। सीरियसली गाइज, अभी किसी को ये नहीं पता है कि इस बिल्डिंग में सुसाइड क्यों हुए हैं, लोग इसमें सुसाइड क्यों कर रहे थे। आज की कहानी हमारी करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, इसका नाम है ग्रैंड पराडी टावर, और ये मुंबई की बहुत ही ज़्यादा रईसों की बिल्डिंग है। मतलब रईसों का टावर, मतलब जिसमें लोग रहते हैं। सो मान के चलिए कि ये ना एक अमीर लोगों का एरिया है, एक अमीर लोगों की बिल्डिंग है, जहाँ पे मान के चलिए सेलिब्रिटी या बिलियनर मिलियनर लोग वहाँ पे रहते थे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी गाइज। ये 1975 में ये टावर बनाया गया था, और ये जो टावर था ना, लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, जस्ट बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था दिखने में। टावर जो बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। इसका आर्किटेक्चर जो बना हुआ है 3 बिल्डिंग्स का, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे ना, सब रिच फैमिली रहते थे। सब लोग, मतलब कोई मिडिल क्लास फैमिली जैसा नहीं था। जितने भी लोग यहाँ रहते थे ना इस बिल्डिंग के अंदर, सारे के सारे रिच लोग थे। लेकिन क्या हुआ ना कि जो उस टाइम बहुत ही टाइम पहले 1975 जब ये बिल्डिंग बनी थी, तो उसके बाद क्या होता था कि जितने भी इस बिल्डिंग में आते थे ना लोग, सारे के सारे मिलियनर बिलियनर टाइप ही लोग आते थे। इसमें कोई भी नॉर्मल लोग आपको नहीं दिखेंगे। और यहाँ से ना मुंबई का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग थी, तो लोगों को ना बहुत लुभावित करती थी कि यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, यहाँ पे रहना। काफ़ी ऊपर से ना पूरा मुंबई दिखता था, तो व्यू के चक्कर में ही लोग ज़्यादातर घर लेते हैं। अच्छी खासी जो ऊंची बिल्डिंग होती है, इमारत वगैरह, तो उसमें व्यू के लिए ही लोग ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग में रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से ये लोग भी, वहाँ के जो लोग थे वो रहना पसंद करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जो ये स्टार्ट हुआ है कि ये क्या हुआ ना कि इस बिल्डिंग के बनने के बाद ही जब कुछ लोग इसमें शिफ्ट होना स्टार्ट किए ना, तो क्या हुआ कि 8th फ्लोर इसमें आता है, और इसमें जो 8th फ्लोर है ना, वहां से लोगों ने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। आपको समझ आ रहा है? मतलब ये बिल्डिंग बनते, मतलब दिखने में जो ये बिल्डिंग है ना, ये तो कयामत है। मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल, प्रिटी है, जो भी बोल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग दिखती है ये। लेकिन जो 8th फ्लोर है ना, वहाँ से लोगों ने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। सीरियसली, आपको लगता है कि कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग से सुसाइड करेगा, वो भी विदाउट रीज़न? तो मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो सबसे पहले शुरुआत करी थी एक लड़की ने अपना सुसाइड करके, कि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी और किसी की वजह से उसने सुसाइड किया था, बोला जाता है। पता नहीं कैसे उसने 8th फ्लोर से जंप मार के सुसाइड कर लिया। वो ऑन द स्पॉट ही मर गई। उसके बाद एक लड़के ने 8th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी, एक लड़की के चक्कर में, कहा जाता है, और वो भी ऑन द स्पॉट मर गया। एंड उसके बाद तो कई ऐसे लोग मरने लग गए, सुसाइड करने लग गए, वो भी सिर्फ उस 8th फ्लोर से ही। तो ऐसा क्यों है कि लोगों को अगर मरना भी है तो वो 8th फ्लोर पर जाके ही क्यों मर रहे हैं? तो इसमें क्या हुआ था ना कि बहुत से लोग अपने सुसाइड करने लग गए धीरे धीरे। बच्चे से लेके बूढ़े लोग, सब लोग, हर एज के लोग ना सुसाइड करने लग गए।
बट वहाँ पे एक चीज़ ये हुई कि वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, दलाल फैमिली करके नाम था। सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे और गूगल पे। तो दलाल फैमिली करके एक फैमिली, बहुत रईस अच्छी फैमिली थी वो रहा करते थे, जिसमें दादा दादी थे, मम्मी पापा थे और बच्चे थे। ठीक है, ये लोग 5-6 जने ये लोग रहते थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो दादा दादी थे ना, उन्होंने क्या किया कि 8th फ्लोर से उन्होंने भी जंप करके अपना सुसाइड कर लिया था। एंड ये बात हुई थी 1998 में, जब उन्होंने सुसाइड किया था। एंड उनके घर से एक लेटर मिला था, जो कि दादा ने लिखा था, अंकल ने लिखा था कि अब मैं मेरे बेटे और बहू से बहुत परेशान हूँ, इसलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ कूद के आत्महत्या कर रहे हैं और हम इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, ये लोग हमें बहुत परेशान करते हैं। जबकि कहा जाता था कि वो लोग बहुत ही खुशी से रहते थे सबके सब। फिर भी उन्होंने ये रीज़न दे के आत्महत्या कर ली, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। उसके बाद क्या हुआ ना कि केस चलता रहा, और जो क्योंकि उनके वहाँ से लेटर मिला था, तो उनके बेटा बहू को पकड़ लिया था और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे वो लोग, क्योंकि उनको जेल होने वाली थी, क्योंकि उनको ही वो फंसा कर गए थे अपने बेटा बहू को लेटर में ये लिख के। तो जो उनकी बहू थी, मतलब जो लड़का था बेटा था उनका, उनकी वाइफ बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। एंड क्या हुआ ना कि 2005 में उन लोगों ने भी कूद के उसी 8th फ्लोर से आत्महत्या कर ली। वो लोग ने भी सुसाइड कर लिया, मतलब उसी उससे, जबकि उनका वो चल रहा था, उनको जेल होने वाली थी, कह रहे थे सज़ा चलने वाली थी उनकी। तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने भी डर के मारे या डिप्रेशन में जो भी था, खास जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। एंड वो लोगों ने भी क्या किया कि वहाँ 8th फ्लोर से कूद के सुसाइड कर लिया। एंड वो जब सुसाइड हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग डर गए, क्योंकि एक पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी, बच्चों तक ने सुसाइड कर लिया था उससे कूद के। तो वो जो दलाल फैमिली थी ना, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो अब लोग चुप नहीं बैठने वाले थे, बिल्डिंग के जो भी थे, तो वो सब लोग क्या है, डरने लग गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोगों ने क्या किया कि पैरानॉर्मल टीम को बुलाया। पैरानॉर्मल टीम जब आई तो उनको ये एहसास हुआ कि 8th फ्लोर श्रापित है, वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। अब ये शुरू से हो रही है, जब ये बिल्डिंग बना तब से हो रही है, या फिर सुसाइड होने लग गए उसके बाद होने लगी, ये तो पैरानॉर्मल टीम ने नहीं बताया। पैरानॉर्मल टीम वो लोग ये बोलने लगे कि ये जो जगह है, लॉबी है, और जो भी इस जो एरिया है, 8th फ्लोर का जो पूरा एरिया है, इसको बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे रात को ही नहीं, यहाँ पे सुबह और दिन में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर था ये। तो इस वजह से क्या किया, 8th फ्लोर को सील कर दिया, क्योंकि बहुत लोग मरते थे मतलब उस 8th फ्लोर से। तो क्या किया कि वो जो एरिया है ना, उस एरिया को पूरा का पूरा सील कर दिया, ताकि वहाँ से लोग मरने ना जा सके। मतलब क्योंकि लोग अपने आप नहीं मर रहे हैं, या फिर कोई उनको प्रॉब्लम है उस वजह से नहीं मर रहे थे। कहा जाता है कि 8th फ्लोर में से जो भी लोग जो जैसे रहते थे 7th फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे, या फिर 8th फ्लोर के ऊपर जो रहते थे, उनको ना नीचे से बहुत आवाज़ आती थी, और जो 7th फ्लोर पे रहते थे उनको ऊपर से बहुत आवाज़ें आती थी। जैसे कोई चल रहा है, कोई औरत रो रही है, धम 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 करके अजीब सी आवाज़ें आती थी। तो कोई भी डरेगा भाई ऐसे घर में रहने से, कि मतलब ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही है, तो रहने के लिए बहुत डर लगता है लोगों को। फैमिली वाले रहते थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड रिच फैमिलीज रहा करती थी वहाँ, तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर हो गया था इस चीज़ का। तो उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ से रात को ही नहीं, सुबह शाम आवाज़ें ही आती रहती है। तो हो सकता है वो जो आवाज़ें हैं, वो जिन्होंने सुसाइड किया उनकी आत्मा वहाँ रहती है, इस वजह से होता है, या हो सकता है कोई भी बात। हम लोग अभी ये मिस्टीरियस है, इतना कोई नहीं जानता है। गूगल पे भी ऐसे केसेस के लिए बहुत सारे नाम है, बट इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा है अच्छी तरीके से पूरा, तो आपको थोड़ा बहुत ही मिलेगा। और ऐसे कहा गया कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की है वहाँ से कूद के, बच्चों तक ने की है। और वहाँ पे जो कहा जाता है कि जो स्पिरिट्स है घूम रही है, वो डिप्रेस कर देती है वहाँ के लोगों को, कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए विदाउट एनी रीज़न। कोई भी उनका रीज़न नहीं होता है, हर कोई डिप्रेस्ड हो जाता है एंड वो सुसाइड कर लेता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा
सीरियस मैटर था लोगों के लिए, तो 8 फ्लोर को सील कर दिया था पूरी तरीके से कहते हैं। एंड जब वो 8 फ्लोर सील कर दिया तो वहाँ जो लिफ्ट थी ना, बस वो लिफ्ट से ही लोग ऊपर नीचे जाते थे, घर जाना है। लेकिन जो 8 फ्लोर था वहाँ पे कोई भी जाना नहीं चाहिए था, मतलब सील पैक कर दिया था, तो कोई अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था किसी को वहाँ जाने के लिए। एंड अभी भी गाइस कहा जाता है कि अभी भी पैरानॉर्मल चीज़ें वहाँ होती है, बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत लोगों ने वहाँ से शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि हॉन्टेड कहा जाता है। टॉप मुंबई में टॉप 10 में मुंबई के नंबर फर्स्ट पे ये बिल्डिंग आता है, ग्रैंड पैराडी। एंड मुंबई के टॉप 10 में मतलब 1 या 2 नंबर पे ये बिल्डिंग आती है, ग्रैंड पैराडी। बहुत ज़्यादा हॉन्टेड टावर है गाइज, ये आप सर्च करके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता, आपको और इसके बारे में जानना है। वैसे तो मैंने जो बताया यही सब आपको गूगल पे मिलेगा, बट आई डोंट नो कि और कितना मिल सकता है। हमें तो इतना ही मिला, इतना ही बताया गया था। एंड ऐसे और भी केसेस है कि बहुत कुछ हुआ था, एंड बच्चे तक सुसाइड करते, तो पता नहीं, आप सोच लो कि कितनी ज़्यादा हॉन्टेड ये जगह होगी। एंड कहा जाता है कि पीछे कोई शमशान घाट या कुछ ऐसा भी है, उसकी भी एक्टिविटी होती है, तो उससे भी हो सकता है कनेक्ट होके ये चीज़ हो रही हो। पता नहीं या कहाँ तक ये मिस्टीरियस, ये सच है कि नहीं है, बट लोगों ने ये चीज़ का दावा किया है कि ये चीज़ होती है। तो बहुत से लोग जो अच्छी खासी रिच फैमिली थी, उन्होंने ये टावर ही छोड़ दिया रहना, तो बहुत कम लोग रहते हैं। सो गाइज यही थी स्टोरी, मैंने सिंपल शॉर्टकट में आपको बताई, अगर आप लोगों को नहीं पता था तो। एंड ये आई डोंट थिंक सो कि इधर जाना भी है, परमिशन है कि नहीं, अलाउ करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं कि नहीं, ये तो अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन ये मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग्स में माना जाता है गाइज, गिना जाता है, मतलब बहुत मोस्ट हॉन्टेड मुंबई का इंडिया में। और इंडिया का भी आप चेक करेंगे ना, तो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में ये जगह आती है 3rd नंबर पे मुंबई के। सो गाइज यही थी वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। सो ऐसे ही और ढेर सारी मिस्टीरियस हॉन्टेड सीरीज में लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आपको रिएक्शन वीडियोस पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।